वही कोठारी साहब जो बिल्डिंगों में कुल्लई पापड़ आवाज लगाकर बेचा करते थे। सिर्फ उनके हाथ क्या लगा, एक आइडिया, उसके ऊपर उन्होंने सोचा, उसको डेवलप किया और वो कामयाब हो। आखिरी 1 मिनट में एक बात कहकर मैं रुकता हूँ, क्योंकि मैंने किताब का ऐलान कर दिया और ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में 1 ही मिनट में बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि नमाज का भी वक्त हो, मुझे एहसास है उस चीज़ का। 2014-16 में मेरे क्लास में एक लड़की थी, M.Com पढ़ रही थी। तो मैंने एक बदलापुर यहाँ से जालने के करीब एक मुकाम है, वहाँ पर एक खातून है सीताबाई मोहिते, उसका बड़ा नाम सुना था। उसने अपने खाविन को मदद करने के लिए कुछ घरेलू आइटम बनाना शुरू किए और वो बहुत कामयाब हो गई। मैंने उनसे कहा कि सीताबाई आपको यूनिवर्सिटी आना है, हमारे बच्चों को कुछ बताना। ठीक है मैं आ रही हूँ। उसने आई, उसने बच्चों के सामने लेक्चर दिया और ये कहा कि मैं मेरे मालिक को मतलब शौहर को मदद करने के लिए 4 पैसे हाथ में रहना, इसलिए मैंने वो आवड़ा कैंडी बनाना शुरू किया, आवड़ा कैंडी। तो कहा कि मैं पहले 1 किलो से शुरू किया, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1 कुंटल और फिर 2 साल में मेरा टर्नओवर 1 करोड़ हो। तो 1 करोड़ का आंवला कैंडी बनाकर वो खातून जो है तो बेचती है। तो वो सुनने के बाद मेरे क्लास में से एक लड़की खड़ी हुई और कहा कि सर ऐसा ही प्रोडक्ट मेरे पास भी है, हमारे पास है। मैंने कहा बेटे तेरे पास क्या है? तो बोले सर मैं जो है गांव में नहीं रहती, खेड़े में नहीं रहती, हम लोग बोले पहाड़ पे रहते हैं जिसको टांडा कहते हैं, टांडा। तो हम टांडे पे रहने वाले लोग और हमारे पास जो मसाला है, हम जो मसाला बनाते हैं आपके कोई दुकान में नहीं मिलता। मैंने कहा अच्छा ठीक है 2 किलो बनाओ, 10 टीचर को दो, 1-1 200 ग्राम और बाकी का हम जो है तो दूसरों को देंगे और मालूम करेंगे इसमें क्या है। टीचर को दिया, सबने यस बोला। मैंने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन गोश्त में भी पकाया और वेजिटेरियन भी पकाया, माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा टेस्ट था। तो कहा कि चलो हम आपके साथ मार्केटिंग में लगते हैं औरंगपुर में और औरंगाबाद में, वहाँ दुकानदार मेरे बहुत पहचान के, मैं आपको मार्केटिंग कर। उसके पहले उसने एक जुमेरात का बाज़ार है औरंगाबाद में, छावनी में, वहाँ पर उसने 100 पाउच बेचे। उसके बाद उस लड़की ने 1 महीने में कुछ 30-40 किलो, फिर उसके बाद 50 किलो, 1 कुंटल और 1 साल में 1 टन और 4 साल में 1 करोड़ का टर्नओवर। आज उसको हो रहे 7 साल। उसने 2 नए पार्टनर एडमिट किए बिजनेस में और 2 नए पार्टनर एडमिट करने के बाद आज उसका टर्नओवर 1 साल का 12 करोड़। हमारे सामने की बच्ची, मेरे सामने से उठ के गई और हर बार कोई नई चीज़ होती है तो सर मुझे आना है दोपहर में, मैं मेरे शौहर आ रहे 10 मिनट दीजिए। मैंने कहा नहीं आज मैं नहीं, ठीक है मैं कल आता। और ये एक तांडे की बच्ची कर सकती है तो माशाल्लाह हमारे पास मैन मनी मटेरियल हर चीज़ है हमारे पास, लोग हैं, पैसा है, मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, सब है। फिर हम क्योंकि हम एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे लगे। हमारी सोच ही लॉक हो गई, हमारी सोच इसके अंदर आ गई, हर कोई इसके पीछे है। तो कहाँ से तरक्की होगी? आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आएंगे? मेरे बुजुर्गों दोस्तों 2 मिनट का टाइम मैं आज आखिरी का लेके बात खत्म करता हूँ। मेरे पास मैंने 13 बिजनेस आइडिया लेकर आया था कि ताकि 1 घंटे के अंदर आपको बताऊंगा 13 बिजनेस आइडिया। और इसमें लेटेस्ट जो है 13 के अलावा 5 थे, ऐसे 18 बिजनेस आइडिया के ऊपर मुझे बात करना था। और आखिरी हिस्सा मेरा जो था मैं उस पर आ जाता हूँ कि लोग कहते हैं कि पैसे कहाँ से लाए बिजनेस करने के लिए। अरे भाई मेरे, बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से लाए? अभी मैं आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात बताता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के आखिरी में बताऊंगा तो आपके आंखें फटी की फटी रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वास्थ्य धारा खेत हरा, ये 13 स्कीम है जो आपके
खेत के जो सॉइल आता ना, तो सॉइल को क्या बोलेंगे अब्दुल बाकी साहब? सॉइल को, हाँ, मिट्टी की नशोनुमा वो कैसी है, उसके ऊपर 13 स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये स्पेशल काश्तकार के लिए, इसके अंदर 9 स्कीम है। इसके सब डिटेल वो किताब में देने वाला हूँ, वही मैंने ढांचा बैठे बैठे बनाया। परंपरागत किसान विकास योजना 9 स्कीम है इसके। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग है और टोटल 10 स्कीम है, 10। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसको बागवानी मिशन कहते हैं, इसमें 11 टाइप के स्कीम है और टोटल मिलाकर 100 स्कीम इसके अंदर कार्यरत है, जिंदा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 20 स्कीम और शहद की मक्खी के 4 स्कीम है। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 10 एरिया है, 10 एरिया, 12वीं पास और ग्रेजुएशन, ये है तो आप है, वरना थम्स अप की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं। ये पहला क्राइटेरिया है स्कीम में आने का। या कुछ स्कीम 10वीं पास के लिए, कुछ स्कीम 12वीं पास के लिए और कुछ स्कीम ग्रेजुएशन के लिए। अच्छा, खास बात क्या है मालूम, ये सब स्कीम के अंदर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, ट्रेनिंग जारी है और उसका एक वेबसाइट है। मैं इरफान सर के पेपर में वो डिटेल भेजता हूँ और इंशाल्लाह वो पेपर के ज़रिए आपको व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा कि कहाँ पर ट्रेनिंग होती है और किस तरह की ट्रेनिंग होती है। साल भर चलती है, शोलापुर में भी होती है, कोल्हापुर में होती है और नांदेड़ में होती है और उसके बाद औरंगाबाद में होती है, बम्बई में होती है, पूना में होती है, ये नागपुर में भी होती है। ये सब जगह जो जो ट्रेनिंग होती है उसका पूरा ब्यौरा वो वेबसाइट पे आता है और आप अपने बच्चों को भेजिए। वहाँ पर जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपने एरिया के बिजनेस के अंदर जो ट्रेनिंग मिलती है, उसमें ट्रेनिंग की फीस कितनी होती है मालूम आपको? 2000, 3000, 4000। अगर ज़िंदगी में एक अहम फैसला अगर आपको 2, 3, 4,000 रुपये देकर करना है और आपको सब मालूमात मिल रही, अच्छा इतना ही नहीं, वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर आप बैंक के पास जाओ तो वो स्कीम में आपको आपकी तालीमी काबिलियत के हिसाब से उतना पैसा आपको बैंक भी देता है कि आपने ट्रेनिंग ली और आप इसके लिए एलिजिबल है और आपको ये इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बातें आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बसा लेंगे। आखिरी में आधे मिनट में चलते चलते एक बात बताता हूँ कि आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना है, ये तरीका है बोलने का, क्योंकि मेरे पहले बैट्समैन ने बैटिंग करे जब आपने कुछ नहीं बोले। खैर आखिरी बात बताता हूँ। 7 औरतें जो घरेलू औरतें थी मुंबई में, जो गुजराती समाज से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने एक जगह आके ये डिसाइड किया कि अरे हम भी कुछ करेंगे, हम कुछ बनाएंगे, हम भी अपना पैसे कमाएंगे। ये दुकान पे ये लोग जाते हैं, ये लोग पैसे कमाते हैं, हम घर में कुछ करके कमाएंगे। तो उन्होंने एक जगह आकर पापड़ बनाना शुरू किया जिसका नाम पड़ा लिज्जत पापड़। और आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि उनका माल एक्सपोर्ट भी होता है और आज भी वो औरतें ही मिलके उसको चलाती हैं, उसमें कोई दूसरा मालिक नहीं है, सिर्फ औरतें ही उसको चलाती हैं। बांद्रा में उन्होंने अपनी खुद की बिल्डिंग बनाई है लिज्जत पापड़ की और उसकी ब्रांचेस इंडिया में और खुली। पहले मुंबई में खुली 1959 में और फिर उसके बाद वडोदरा में और दीगर मुकामात पर हिंदुस्तान में जो तो इसके ब्रांचेस खुली। पापड़, लेकिन आप हर चीज़ कुर्बानी दे सकते, लेकिन खाने की कुर्बानी नहीं। ब्रेकफास्ट छूट गया तो लंच तो होना ही, दोपहर का खाना चाहिए, वो छूट गया तो कुछ भी करो, 5 बजे कुछ तो भी खाओ और शाम को दबा के खाओ। ये तो करना ही करना है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैं आपका इम्तिहान नहीं लूँगा, क्योंकि आप बिरयानी खाने के बावजूद आप नहीं सोए, तो मेरे पहले मुकर्रिर को भी मुबारकबाद देना चाहिए और फिर मुझे भी मुबारकबाद दीजिए कि हमने आपको सोने नहीं दिया। और पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो भी माशाल्लाह होशियार हैं और बड़े गौर से सुन रहे हैं, इसका मतलब सभी होशियार
आलमी कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारों का कि ठीक है वक्त नहीं मिला, लेकिन उसके पहले जो बातें हुई वो भी बातें बहुत अहम थी। अगर मेरा लेक्चर नहीं भी होता तो मुझे अफसोस नहीं होता, क्योंकि वो बातें उतनी ही अहमियत के हामिल थी जो मैं कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर और फिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमको कामयाबी दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।